हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम भुने हुए टमाटर से बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटनी बनाएंगे। स्मोकी फ्लेवर वाली ये चटनी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे रोस्टेड टमाटो चटनी या फिर टमाटर का भरता कुछ भी कह सकते हैं। भुने हुए टमाटर की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर को हमने अच्छे से धो लिया है, उसके बाद कपड़े से पोंछ लीजिए। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पके हुए टमाटर नहीं लेने हैं, तो आप टमाटर को चेक करके लीजिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और यहाँ पर हमने 3 हरी मिर्च ली है। दोस्तों, ये तीखी वाली मिर्च है। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो आप दूसरी मिर्च ले सकते हैं, ज़्यादा तीखी नहीं होती। और एक लहसुन लिया है और एक हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। तो चलिए, सबसे पहले हम टमाटर के ऊपर तेल लगा देंगे। जिस तरह से आप बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाते हैं ताकि छिलका आसानी से निकल जाए, तो इसके ऊपर भी हम उसी तरह से थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देंगे ताकि छिलका आसानी से निकल जाए। तो चलिए, सारे टमाटर के ऊपर तेल लगा लेते हैं। उसके बाद हम गैस के ऊपर इस तरह से एक जाली रखेंगे और इसके ऊपर ये टमाटर हम भूनने के लिए रख देंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर एक एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया है ताकि गैस बिल्कुल भी गंदा ना हो, क्योंकि जब हम टमाटर को भूनते हैं तो इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलना शुरू हो जाता है, उससे गैस गंदा हो जाता है। तो आप इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल लगा सकते हैं। अब हम टमाटर को चारों तरफ से इस तरह से अलट पलट करते हुए भून लेंगे। और दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह से रोस्ट करने वाली जाली ना हो तो आप टमाटर को कैसे भूनेंगे? तो आप जो नूडल्स खाने वाला चम्मच होता है उसके अंदर आप टमाटर को लगा लीजिए और डायरेक्ट आप गैस पर टमाटर को भून लीजिएगा। तो आप आसानी से भून सकते हैं अगर आपके पास इस तरह से ये रोस्टर नहीं है। टमाटर को हमें अच्छे से हर तरफ से भूनना है और जैसे ही टमाटर इस तरह से देखिए भून जाता है तो इसका छिलका अपने आप ही हटने लगता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2 टमाटर जो हैं वो अच्छे से सेक लिए हैं। अब हम बाकी के टमाटर भी इसी तरह से भून लेंगे। दोस्तों, टमाटर हमने भून लिए हैं, तो अब हम हरी मिर्च और लहसुन को इसी तरह से भून लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिए और यहाँ पर इन्हें भी पलटते हुए अच्छा सा आप भून लीजिए। और भूनने से चटनी का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, हमने लहसुन को भी अच्छे से भून लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, टमाटर ठंडे हो गए थे, तो अब हम इनका छिलका इस तरह से हटा देंगे। और भूनने से इनका छिलका बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है। हमने इनको भूनने से पहले थोड़ा सा तेल लगा दिया था ताकि छिलका आसानी से निकल जाए। टमाटर को भूनते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिए ताकि टमाटर अंदर तक अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो देखिए, अब टमाटर को हमने छील लिया था, उसके बाद आप इसे ऊपर से इस तरह से काट कर निकाल दीजिए। जहाँ पर टमाटर की डंडी होती है उस पार्ट को आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। तो चलिए, इसी तरह से हमें टमाटर को अच्छे से छील लेना है। उसके बाद आप इसे ऊपर से इस तरह से काट कर निकाल दीजिए। सारे टमाटर हम छील लेते हैं। तो चलिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो टमाटर हमने छील लिए हैं और इसके बाद हम टमाटर को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो सारे टमाटर काट कर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, हमने टमाटर को काट कर तैयार कर लिया है और अब हम हरी मिर्च और लहसुन को छील कर तैयार करेंगे। तो इसके ऊपर जो ये काला वाला छिलका है इसे आप इस तरह से निकाल दीजिए और बहुत ही आसानी से ये छिलका निकल जाता है। और अगर आप लहसुन दोस्तों नहीं खाते हैं तो आप इस चटनी के अंदर लहसुन को स्किप कर सकते हैं, तो आप मत डालिएगा लहसुन। तो देखिए, इस तरह से आप हरी मिर्च को अच्छे से छील लीजिए और ये जो हरी मिर्च की डंडी है उसे हम तोड़कर निकाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से आप इसे तोड़ दीजिए। तो चलिए, अब लहसुन को भी इसी तरह से छील लेंगे। लहसुन जो है भूनने से काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो आप इस तरह से पहले इसकी कलियों को अलग कर लीजिए, उसके बाद इसका छिलका हम हाथ से ही इस तरह से निकाल देंगे। तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है क्योंकि लहसुन काफ़ी सॉफ्ट हो गया है भूनने से। तो चलिए, लहसुन की सारी कलियों को छील लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, लहसुन और हरी मिर्च को भी हमने छील कर तैयार कर लिया है। और जो हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था उसे भी आप इस तरह से टुकड़ों में काट लीजिए। तो चलिए, अब हम इन्हें पीसेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है। सबसे पहले हम हरी मिर्च और लहसुन डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे और साथ ही हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको पीसने के लिए चॉपर लिया है। हमें इसे दरदरा ही पीसना है। अगर आप इसे मिक्सी में पीसेंगे तो आप इसे दरदरा पीसिएगा, यानी कि पल्स मोड पे ही आप इसे पीस कर तैयार कीजिए। हमें बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। तो देखिए, हमने इसे पीस लिया है।
तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर को हमने काट कर रख लिया था और टमाटर में से देखिए कितना जूस निकला है। ये जूस हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि जब हम इसे पीसेंगे तो ये काफ़ी पतला हो जाएगा। तो मैं सिर्फ टमाटर ही इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर हमें ज़रूरत लगेगी बाद में कि हमें इसे चटनी को थोड़ा पतला करना है तो आप ये जूस बाद में डाल दीजिएगा। तो इस टाइम पे हम टमाटर डाल देंगे जितने एक बार में देखिए आ सकते हैं। तो इन्हें पहले पीस लेते हैं, बाकी के टमाटर हम बाद में डाल देंगे। तो चलिए ढक्कन बंद कर देते हैं और इन्हें पीस लेते हैं। तो पल्स मोड पे ही आप इन्हें पीसिएगा ताकि ये बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट ना बन जाए, क्योंकि ये चटनी जो है वो थोड़ी सी इस तरह से बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाई जाती। तो देखिए बाकी के जो बचे हुए टमाटर हैं वो भी हम डाल देंगे और इन्हें भी पीस लेते हैं। तो चलिए हमने चटनी को पीस कर तैयार कर लिया है। अब चेक कर लेते हैं कि हमने इसे कितना पीसा है। तो देखिए हमने चटनी को दरदरा ही रखा है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया है। अगर आप चटनी थोड़ी सी पतली खाना पसंद करते हैं तो जो जूस टमाटर में से निकला था वो आप इसके अंदर डालकर मिक्स कर लीजिएगा। तो चलिए इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। दोस्तों इस चटनी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं, मसाले हम इसमें कम ही डालेंगे। तो अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच काला नमक डाल देंगे और आधा छोटी चम्मच हम इसमें सफ़ेद नमक डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है लेकिन चटनी का कलर इससे अच्छा आएगा। और अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे। तो जीरे को आप तवे पर भून लीजिए और उसके बाद उसे पीस लीजिएगा। तो वो डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे से चटनी में आप मिक्स कर लीजिए और अगर आपको लगे कि कोई मसाला कम है, जैसे नमक कम है, तो आप टेस्ट करके थोड़ा और डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच सरसों का कच्चा तेल डाल देंगे। दोस्तों इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो डालने के बाद अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और यहाँ पर चटनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ जैसे मर्जी खाइए। अगर आप ये चटनी खाएंगे तो आपको सब्जी की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। ये इतनी टेस्टी चटनी तैयार होती है। तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं अगर आप कई दिनों तक इस चटनी को खाना चाहते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं दोस्तों एक नई और आसान रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।